तो स्मैकडाउन जब से यूएसए नेटवर्क पर वापस आई है तब से थोड़ी बहुत बोरिंग सी लगने लगी है। ऐसा मुझे ही लग रहा है या फिर आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हेलो रेसलिंग फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग आयुष रेसलिंग। तो स्मैकडाउन की शुरुआत में हमें देखने को मिलते हैं रिंग में जो टेसिटोर और वो यहाँ पर कोडी रोड का एक 1-on-1 इंटरव्यू लेने वाले थे। कोडी यहाँ पर आते हैं और कोडी और जो हैंडशेक करते हैं। लाउड कोडी चैंट्स की वजह से जो काफ़ी टाइम तक बोल नहीं पाते। जो मेंशन करते हैं कि ऑस्टिन डस्टी रोड का होम टाउन है। वो बात करते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के बारे में, जहां कोडी को अपनी टाइटल हैंड ओवर करनी पड़ेगी रॉयल रंबल के पहले। जो हिंट करते हैं कि शायद ये कोडी के वर्ल्ड टाइटल के साथ लास्ट कुछ प्रीसियस मोमेंट्स हो सकते हैं। कोडी बोलते हैं कि शॉन माइकल्स परफेक्ट बंदा है इस सेगमेंट को मॉडरेट करने के लिए, क्योंकि उनका रॉयल रंबल्स और लैडर मैचेस से काफ़ी कनेक्शन रहा है। वो बोलते हैं उन्हें एचबीके को टाइटल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो केविन ओवेंस के साथ चल रही टेंशन का जिक्र करते हैं और पूछते हैं कोडी का ओवेंस के बारे में क्या कहना है। कोडी क्राउड से पूछते हैं और सब केविन को बू करते हैं। कोडी बोलते हैं अगर तुम लोकर रूम से पूछो तो मिक्स्ड ओपिनियंस मिलेंगे। वो बोलते हैं केविन एक्सपेक्टेशंस को हमेशा तोड़ देते हैं और रिंग में एक जीनियस है, लेकिन जब केविन के पास इजी या टफ रास्ता होता है वो हमेशा इजी रास्ते को चूज करते हैं। कोडी बोलते हैं कि लैडर मैच का मतलब है कि बेस्ट बंदा जीतेगा, जो कल के सेगमेंट का मेंशन करते हैं और पूछते हैं कि कोडी का केविन के लिए क्या मैसेज होगा। कोडी बोलते हैं केविन को ये याद रखना चाहिए कि वो वही है जिसने गुंथर को हराया और रोमन रिंग्स जैसे चैंपियन को डिथ्रोन किया। कोडी अपने मेंटोर रैंडी ऑर्टन का जिक्र करते हैं और बोलते हैं कि जब तक लोग दी अमेरिकन नाइटमेयर को पसंद करते थे उससे पहले वो काफी मीन थे, पर वो केविन को गुड लक बोलते हैं रॉयल रंबल के लिए। बैकस्टेज प्रेटी डेडली डीआईवाई के पास जाके गेम प्लान के बारे में पूछते हैं। जॉनी बोलते हैं कि उनका एक मैच है अपोलो क्रूज के साथ जो अभी उन्हें पता चला है, इसलिए वो हेल्प नहीं कर सकते। प्रेटी डेडली बोलते हैं कि उन्होंने तो मिलकर काम करने की बात करी थी। टोमासो उनसे पूछते हैं कि क्या वो डीआईवाई को डाउट कर रहे हैं और वो तुरंत बोलते हैं नहीं, लेकिन लिगार्डो के थ्रेट का मेंशन करते हैं। जोनी और टोमासो बोलते हैं अपना काम खुद संभालो और वहां से चले जाते हैं। उसके बाद प्रेटी डेडली लिगार्डो और एल फैंटास्मा से टकरा जाते हैं। लिगार्डो उन्हें इंटिमिडेट करते हैं और फिर प्रेटी डेडली वहां से चुपके से निकल जाते हैं। अगला सेगमेंट शुरू होता है मोटर सिटी मशीन गन्स के एंट्रेंस म्यूजिक के साथ। वो रिंग की तरफ आते हैं और उनका मैच प्रेटी डेडली के साथ होने वाला था। मैच की शुरुआत क्रिस सेबिन और एल्टन प्रिंस के बीच होती है। पहले सेबिन का अपर एंड होता है, लेकिन एल्टन थोड़ी एग्रेशन दिखाते हैं और मैच में लीड लेने की कोशिश करते हैं। और एक नोट करने वाली बात यह है कि स्मैकडाउन के रिंग मैट पर आज पहली बार एक एडवर्टाइजमेंट था। मैच के एंड में मोटर सिटी मशीन गन्स एल्टन को रिंग के बाहर कर देते हैं और किट विल्सन पर डबल टीम मूव्स की बारिश करते हैं। वो डबल किक मारते हैं और फिर स्कल एंड बोन्स फिनिशर हिट करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। और डीआईवाई ने यहाँ पर प्रेटी डेडली की हेल्प नहीं की। बैकस्टेज निकोलस और दमिज की टक्कर होती है। दमिज पूछते हैं कि ओल्डिस वहाँ क्या कर रहे हैं और ओल्डिस रिवील करते हैं कि अब दमिज ऑफिशियली स्मैकडाउन का पार्ट है। दमिज शौक में आ जाते हैं। वो बोलते हैं द वाइट्स स्मैकडाउन पर हैं। फिर वो बताते हैं कि उन्होंने द वाइट को रो से स्मैकडाउन शिफ्ट कराया था, लेकिन अब वो खुद कैसे शिफ्ट हो गए ये समझ नहीं आ रहा है। ओल्डिस सजेस्ट करते हैं कि मिस को नए दोस्त जल्दी बनानी चाहिए। दमिज का रो से स्मैकडाउन आने का मतलब है उनका द फाइनल टेस्टामेंट के साथ अलायंस खत्म हो गया है। फिर केविन ओवेंस आते हैं और कमेंट्री स्पॉट को इंटरप्ट कर देते हैं। वो बोलते हैं कि कोडी सबका यूज़ करते हैं और सबको बिट्रे करते हैं और पूछते हैं कि लोग कोडी के फ्रेंड क्यों बनना चाहते हैं। केविन बोलते हैं कि वो कोडी को वैसे ही हरा देंगे जैसे ओहायो ने लोग होन्स को हराया था। तभी जिमी ऊसो आते हैं और केविन को इंटरप्ट करते हैं। केविन म्यूजिक कट करने के लिए बोलते हैं और जिमी से पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिमी बोलते हैं क्योंकि तुम ज़्यादा बोलते हो, और केविन ओवेंस को यहाँ पर आकर हिट कर देते हैं। ऊसो स्प्लैश भी लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केविन रिंग से रोल आउट करके रैंप की तरफ भाग जाते हैं। जिमी माइक उठाते हैं और केविन को चैलेंज करते हैं एक मैच के लिए। आज ब्रेक के बाद ये ऑफिशियल हो जाता है कि बिग जिम और केविन ओवेंस का मैच होने वाला है। उसके बाद निक ओल्डिस को कार्मेलो हेज इंटरप्ट करते हैं। हेज बोलते हैं कि जिमी ऊसो के साथ मैच का प्लान था। निक माफी मांगते हैं, लेकिन बोलते हैं कि वो ये मैच नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल कर देंगे। निक कहते हैं कि ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि मेलो को स्मैकडाउन के नए एक्विजिशन के अगेंस्ट मैच मिलेगा जो अभी आने वाला है। मेलो कॉन्फिडेंट लगते हैं और रेडी थे। इसके बाद पाइपर निविन एंड चेल्सी ग्रीन वर्सेस B5 एंड मिचिन का मैच देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत मिचिन और पाइपर के बीच होती है। मिचिन जल्दी अपर हैंड ले लेती हैं, जिसकी वजह से चेल्सी टैग कर लेती हैं। मिचिन अपना मोमेंटम बनाए रखती हैं और लॉन्ग बैक अटैक के साथ ट्वर्क भी करती हैं। और मैच के एंड में पाइपर B5 पर एक स्लैम हिट करती हैं, लेकिन मिचिन टैग ले चुकी होती हैं। मिचिन आती हैं, एक शॉटगन ड्रॉप किक मारती हैं और फिर चेल्सी को 8 डिफीट के साथ फिनिश कर देती हैं और ये मैच मिचिन और B5 जीत जाते हैं। इसके बाद बैकस्टेज निक ओल्डिस और कार्मेलो हेज को एक सरप्राइज मिलता है जब उनसे डेमियन प्रीस्ट मिलते हैं। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेमियन प्रीस्ट अब स्मैकडाउन पर मूव हो चुके हैं और वही कार्मेलो के अपोनेंट बने। इसके बाद हमें शार्लेट फ्लेयर का एक विग्नेट देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में फर्क होता है। उनके हिसाब से एरोगेंस इनसिक्योरिटी है, जबकि कॉन्फिडेंस अपने आप को जानना है। शार्लेट बोलते हैं कि गोट को अपने आप को गोट कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो कहती है कि उन्होंने एक लेगेसी बनाई है,
है जो कोई टच नहीं कर सकता। शार्लेट कॉन्फिडेंटली बोलती है कि उन्हें पता है कि वो कौन है और अब वो वापस आ चुकी हैं। फिर वो स्माइल करते हुए और आंखों में एक आंसू के साथ अनाउंस करती हैं कि वो रॉयल रंबल में एंटर करने वाली हैं। तो फाइनली आज WWE ने शार्लेट फ्लेयर के रिटर्न को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। इसके बाद टिफनी स्टैटन का म्यूजिक हिट होता है और उन्हें क्राउड से एक बड़ी पॉप मिलती है। वो रिंग में आके माइक उठाती हैं और कहती हैं कि वो एक बार फिर सबके अटेंशन का सेंटर है, जब 30 वीमेन उनसे लड़ने का मौका पाने के लिए फाइट कर रही हैं। वो पिछले हफ्ते बिल्ली को हराने की बात करती हैं, जो पिछले साल की रॉयल रंबल विनर थी। तभी रिया रिप्ली का म्यूजिक हिट होता है और क्राउड जोर जोर से मामी के चैंट्स लगाने शुरू कर देता है। रिया माइक उठाती हैं और बोलती हैं कि मैं भी वीमेंस वर्ल्ड चैंपियन हूँ, और कहती हैं चैंपियन टू चैंपियन मैं रिस्पेक्ट करती हूँ जो तुमने नाया के साथ किया, लेकिन इसी के साथ वो ये भी कहती हैं कि वो जो नाया जैक्स के साथ करेंगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं होगा। तभी नाया जैक्स का म्यूजिक हिट होता है और वो कैंडिस लेरे के साथ यहाँ पर आती हैं। नाया उन्हें रूड बोलती हैं और अनाउंस करती हैं कि वो भी रॉयल रंबल में एंटर करने वाली हैं, और यहाँ पर एक फैन का भी मुझे नाया जैक्स ने ले लिए और नाया जैक्स ने यहाँ पर एक फैन को कहा योर मोम सक्स टू। फिर वो कहती हैं कि कल रिया के अगेंस्ट वो टाइटल जीतेंगी, फिर रॉयल रंबल जीत के टिफनी को हरा देंगी। फिर यहाँ पर बियांका ब्लेयर का म्यूजिक हिट होता है और वो नियोमी के साथ यहाँ पर आती हैं। दोनों बोलती हैं कि रिंग भर रही है और अनाउंस करती हैं कि वो दोनों भी रॉयल रंबल में एंटर करेंगी, और दोनों सार्कास्टिकली बोलती हैं कि उनमें से एक तो रॉयल रंबल जीते ही। लेकिन फिर लिव मॉर्गन का म्यूजिक हिट होता है और वो रकेल रोड्रिगेज के साथ यहाँ पर आ जाती हैं। लिव रिंग में आकर रिया और टिफनी का मजाक उड़ाती हैं। वो बोलती हैं कि रॉयल रंबल में कितनी वीमेंस हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो जीतेंगी। लिव ये भी कहती हैं कि रकेल इंश्योर करेगी कि वो जीते। फिर केओस शुरू हो जाता है और सब लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें एक 6 वीमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, रिया रिप्ली, नियोमी और बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स, कैंडिस लेरे और लिव मॉर्गन के बीच में। मैच की शुरुआत रिया के डोमिनेंस के साथ होती है। बियांका और रिया मिलकर नियोमी को वेपन की तरह यूज करते हैं जैक्स पर अटैक करने के लिए। ये भी एक अच्छा मैच था और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है बियांका रिंग में आती हैं और सुप्लेक्स करने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिव काउंटर कर देती हैं। बियांका मूनसॉल्ट के लिए भी जाती हैं, लेकिन लिव अपने नीज अप कर देती है। बियांका फिर लिव को स्पीयर लगा देती हैं। नाया एक पॉप अप हेडबट मार कर नियोमी को गिरा देती हैं। रिया रिप्टाइल लगाने की कोशिश करती हैं, लेकिन लिव उनकी बैक पर चढ़ जाती हैं। कैंडिस रकेल के डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए रिया के जो पर नी मार देती हैं। बियांका कैंडिस को केओडी हिट करती हैं, लेकिन लिव ने यहाँ पर बियांका ब्लेयर को रोल अप कर दिया और इस मैच में अपनी टीम को विक्ट्री दिलाई। इसके बाद हमें एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिलता है जहां पर चेल्सी ग्रीन बैकस्टेज पाइपर निविन पर चिल्लाती हैं कि वो उनके मैच के दौरान वहां पर नहीं थी। तभी मिचिन और बीफैब वहां पर आती हैं। मिचिन रिवील करती हैं कि अगले हफ्ते उन्हें एक और टाइटल मैच मिलने वाला है। इसके बाद हमें अपोलो क्रूज वर्सेस जोनी गार्गानो का मैच देखने को मिलता है। मैच की शुरुआत में अपोलो जोनी को डोमिनेट करते हैं। ये भी एक ठीक ठाक सा मैच था और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि गार्गानो रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और टोमासो अपोलो पर अटैक कर देते हैं। तभी MCMG का एंट्रेंस वहाँ पर होता है। वो DIY को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इस दौरान अपोलो रोल अप करके इस मैच को जीत जाते हैं। फिर बैकस्टेज से रिंग की तरफ आते हुए जेकब फाटू और टामा टोंगा का हमें एक प्रोमो देखने को मिलता है। फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन को कॉल आउट करते हैं और कहते हैं कि वो किंग कॉन्ग या गॉडजिला नहीं है, पर जेकब दोनों का मिक्स है। फिर वो ये भी कहते हैं कि आज टामा टोंगा एले नाइट को हराएंगे। उसके बाद हमें एले नाइट वर्सेस टामा टोंगा का मैच देखने को मिलता है। मैच स्टार्ट होने से पहले एले नाइट माइक उठाते हैं। वो न्यू ब्लड लाइन को क्रॉस साइड हाफ विट्स बोलते हैं। इसके बाद वो जेकब फाटू को फैट हेड भी बोलते हैं। मैच शुरू होता है ब्रोलिंग के साथ। दोनों फ्लोर पर जाते हैं और टामा स्टेयर से मूव लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। यहाँ पर टामा टोंगा ने बैरिकेड पर वर्क करते हुए एले नाइट पर एक क्लोज लाइन भी लगाई, लेकिन इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि एले नाइट BFT के ले जाते हैं, लेकिन जेकब फाटू उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन एले नाइट ने फिर भी यहाँ पर BFT लगा दिया और इस मैच को जीत लिया। मैच के खत्म होने के बाद जेकब फाटू अटैक करते हैं एले नाइट पर और टेबल पर समवन ड्रॉप दे देते हैं। वो एक चेयर भी थ्रो करते हैं और एले नाइट को टेबल पर डाल के लेआउट कर देते हैं। फिर वो स्प्लैश लगाने के लिए टॉप रोप पे चढ़ जाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन का यहाँ पर म्यूजिक हिट होता है। टामा टोंगा और जेकब फाटू को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाटू रिंग में आ जाते हैं। क्राउड होली शिट के चैंट लगाने लगता है। यहाँ पर टामा टोंगा एप्रन पर चढ़कर ब्रॉन स्ट्रोमन पर अटैक करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन ने उन्हें फेंक दिया यहाँ पर। इसके बाद जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन की तरफ भाग कर जाते हैं, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमन यहाँ से हट जाते हैं और जेकब फाटू रिंग पोस्ट पर जाकर लगते हैं। ब्रॉन स्ट्रोमन जेकब फाटू को रिंग के बाहर फेंक देते हैं, लेकिन फाटू अपने पैरों पर लैंड कर जाते हैं और इसके बाद टामा टोंगा और जेकब फाटू वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद बैकस्टेज हमें ए टाउन डाउन अंडर मिस के साथ देखने को मिलती है। मिस यहाँ पर उन दोनों को अपनी टीम में लेने की कोशिश करते हैं और उन्हें बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि तुम मेरे साथ मरीन 7 भी कर सकते हो। लेकिन फिर निकोल्डिस यहाँ पर आ जाते हैं और वो यहाँ पर आकर बताते हैं कि ए टाउन डाउन अंडर अब रो पर मूव हो चुकी है। मिस यहाँ पर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कैसे भी करके अपना बैकअप चाहिए था द वाइट सिक्स के अगेंस्ट। इसके बाद हमें शिंज के नाकामुरा का एक विगनेट देखने को मिलता है। वो अपनी विक्ट्री के बारे में ब्रैग करते हैं, इंक्लूडिंग अंड्राडे के अगेंस्ट जीतने का। वो कहते हैं कि टाइटल उनके लिए काफ़ी नहीं है, वो और बड़े हाइट्स चाहते हैं, इसलिए वो मेंस रॉयल रंबल मैच में एंटर करने वाले हैं।
वो कहते हैं कि 2025 उनका साल होगा जिसमें वो अपनी विक्ट्रीज का राज करेंगे। इसके बाद हमें डेमियन प्रीस्ट वर्सेस कार्मेलो हेयस का मैच देखने को मिलता है और ज़्यादातर टाइम इस मैच में डेमियन प्रीस्ट ने ही डोमिनेट किया कार्मेलो हेयस को और एंड में मेलो टॉप रोप पर चढ़ के नथिंग बट नेट लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन डेमियन उनसे बच जाते हैं। इसके बाद प्रीस्ट एक जबरदस्त क्लोज लाइन मारकर मेलो को लेवल कर देते हैं और इन दी एंड इस मैच में साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम लगाकर डेमियन प्रीस्ट ने इस मैच में कार्मेलो हेयस को हरा दिया। इसके बाद हमें बैकस्टेज DIY और निक ओल्डिस देखने को मिलते हैं। तभी मोटर सिटी मशीन गन्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और पूछते हैं कि ओल्डिस ने DIY को न्यूज़ बताई है कि नहीं, और वो कहते हैं नहीं। फिर ये रिवील होता है कि DIY और मोटर सिटी मशीन गन्स रॉयल रंबल में 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच में कम्पीट करने वाले हैं। इसके बाद हमें रिंग साइड पर मिशेल मैकूल और मार्क हेनरी भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद हमें बैकस्टेज डेमियन प्रीस्ट देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स उनके पास आते हैं और कहते हैं कि वो डेमियन को स्मैकडाउन पर देखकर खुश हैं। जिसके बाद कोडी रोड्स वहाँ से चले जाते हैं और डेमियन प्रीस्ट उनके जाने के बाद बोलते हैं सी यू सून चैम्प, और यहाँ पर WWE ने इनकी फ्यूचर राइवलरी का छोटा सा टीज दिया। इसके बाद बैकस्टेज द मिज अंडार्डे के साथ बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अंडार्डे को किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। अंडार्डे कहते हैं कि उन्हें ये आइडिया पसंद आया और वो किसी को ढूंढने जाएंगे। मिज थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो खुद अंडार्डे को गाइड करना चाहते थे। तभी जिमी ऊसो मिज का मजाक उड़ाते हैं। इसके बाद जिमी ऊसो और कार्मेलो हेयस भी फेस टू फेस आते हैं। जिमी कार्मेलो को भी मजाक उड़ाते हैं और उनकी हार के लिए और नेक्स्ट वीक के मैच का भी जिक्र करते हैं। फिर वो रिंग की तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। जब जिमी रिंग की तरफ आ रहे थे तो कार्मेलो हेयस ने उन्हें आकर पीछे से अटैक कर दिया। दोनों रैंप पर ब्रोल करने लगते हैं और ऑफिशियल्स उन्हें वहां पर आकर अलग करते हैं। जिमी इससे स्ट्रग ऑफ कर देते हैं लेकिन उनके बीच के इश्यूज काफी गर्म हो गए हैं। इसके बाद केविन ओवेंस की एंट्रेंस होती है और वो यहाँ पर नियोमी की टी-शर्ट पहन कर आए थे ताकि जिमी ऊसो को इंसल्ट कर सके। इसके बाद ये मैच स्टार्ट होता है और दोनों मैच के स्टार्ट में ही रिंग के बाहर जाकर फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। केविन वापस रिंग में जाते हैं और जिमी पर अटैक करते हैं। वो हेडलॉक लगा देते हैं लेकिन जिमी उनसे फाइट बैक करते हैं। केविन शोल्डर टैकल और बैक सेंटोन भी मारते हैं और यहाँ पर हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक अच्छा मैच देखने को मिला। बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन था इस मैच में और इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ओवेंस टर्न के लिए जाते हैं लेकिन जिमी काउंटर कर देते हैं। दोनों सुपर किक्स मारते हैं और इसके बाद केविन ओवेंस पॉप अप पावर बॉम्ब के लिए जाते हैं लेकिन जिमी एक और सुपर किक मार देते हैं और फिर नियर फॉल होता है। फिर जिमी ऊसो ने यहाँ पर केविन ओवेंस को एक स्पीयर भी लगाया। केविन रिकवर कर लेते हैं और जिमी को रिंग पोस्ट में मारते हैं और फिर पॉप अप पावर बॉम्ब लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद भी केविन ओवेंस जिमी ऊसो पर अटैक कर देते हैं। वो उन्हें अनाउंसर डेस्क पर लेकर जाते हैं और एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन यहाँ पर कोडी रोड्स जिमी ऊसो को सेव करने के लिए आते हैं। कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच में वहाँ पर ब्रोल हमें देखने को मिलती है और इन दी एंड कोडी रोड्स यहाँ पर स्टैंड टोल करते हैं और ऐसे स्मैकडाउन ऑफेयर चली जाती है। तो आज के स्मैकडाउन के एपिसोड में ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिली हो। आज का शो एक एवरेज शो था और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को एक्नॉलेज करते हुए खत्म करते हैं आज के इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।